मदर तेरेसा स्कूल ऑफ नर्सिंग बुलढाणा GNM साठी प्रवेश देणे सुरू. पात्रता 12वी उत्तीर्ण. शिष्यवृत्ती उपलब्ध. SC ST मोफत प्रवेश. संपर्क मदर तेरेसा स्कूल ऑफ नर्सिंग, जामरुन रोड, कोलवड, बुलढाणा. एक छत्र अनेक वस्त्र म्हणजेच S2K. सदा सर्वदा सर्वांसाठी सर्वोत्तम कपडे मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. बुलढाण्याचे महावस्त्र दालन S2K. मोबाईल नंबर 98 22 39 79 74. स्ट्रॅटेजी लक्षात आल्यावर UPSC क्रॅक करणे कठीण नाही. श्रुती मालू. UPSC मधून निवड झाल्यावर आमदार गायकवाड, जयश्री शेळके व भाईजींनी केले श्रुतीचे अभिनंदन. बुलढाणा शहरातील ब्युटी सेंटरचे संचालक राजेंद्र उर्फ गुड्डू मालू यांची कन्या श्रुती मालू हिने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात येणारी व देशात सर्वात कठीण असलेली UPSCची परीक्षा पासआउट केली असून तिचे IRMS म्हणजेच इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसमध्ये निवड झाली आहे. परवा 29 नोव्हेंबरला श्रुतीला या संदर्भातील नियुक्तीपत्र प्राप्त झाले आहे. ही निवड झाल्यानंतर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून श्रुतीचे अभिनंदन होत आहे. श्रुतीचे प्राथमिक व माध्यमिक पर्यंतचे शिक्षण बुलढाणा येथील सेंट जोसेफ स्कूल व भारत विद्यालयात झाले. त्यानंतर फर्ग्युसन महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यावर 2021 नंतर दिल्ली येथे तिने UPSCची तयारी केली. श्रुतीने प्रथम 2022 मध्ये पहिल्याच प्रयत्नामध्ये UPSCची प्राथमिक व मुख्य परीक्षा क्रॅक केली. मात्र व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षेमध्ये म्हणजेच मुलाखतीमध्ये तिला यश आले नाही. त्यानंतर 2023 मध्ये श्रुतीने पुन्हा प्राथमिक व मुख्य परीक्षा पास केली व मुलाखतही दिली. या परीक्षेचा निकाल परवा 29 नोव्हेंबरला घोषित होऊन IRMS मध्ये तिला नियुक्ती देण्यात आली आहे. आज आमदार संजय गायकवाड, जयश्री शेळके तसेच बुलढाणा अर्बनचे राधेश्याम चांडक यांच्यासह इतर मान्यवरांनी या यशाबद्दल श्रुतीचे घरी जाऊन अभिनंदन केले. ही परीक्षा कठीण जरी असली तरी स्ट्रॅटेजी लक्षात आल्यावर ही परीक्षा क्रॅक करणे कठीण नाही. या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी मेंटली स्ट्रॉंग असणे खूप गरजेचे असल्याचे श्रुती मालू हिने BCCN न्यूजशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. पाहुयात नेमकी काय म्हणाली आहे श्रुती. मुझे पर्सनली लगता है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट तो है, पर एक बार स्ट्रैटेजी अगर समझ जाते हैं और अगर उतनी मेहनत उतना डेडिकेशन दे सकते हैं तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं रहती. क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि क्योंकि मैंने 2 बार मेंस निकाला है, अभी तीसरी बार भी रिज़ल्ट आना बाकी है. तो जैसा हम समझते हैं कि दूर से लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है, बट एक बार स्ट्रैटेजी अगर समझ गई तो वो क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं जाता है. 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था फर्ग्यूसन कॉलेज से. उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी प्रिपरेशन को. वहीं से मैंने फिर 2 साल प्रिपेयर किया. फिर अभी ये वाला अटेम्प्ट मैंने पूरा घर से दिया था बिकॉज कुछ हेल्थ कंसर्न्स की वजह से मुझे इधर आना पड़ा. बट वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि मुझे घर से पढ़ाई करने का मौका मिला. अभी मैं 1 साल का लीव लूँगी IRMS में, और फिर मैं और एक बार IAS के लिए प्रिपेयर करूँगी. तो एक बार मेंस दिया है मैंने, अभी उसका रिज़ल्ट बाकी है. तो अभी देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो मे बी IAS. जिन्हें भी कोचिंग मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं ये बोलूँगी मैंने भी कोचिंग नहीं की है. तो यूट्यूब पे आजकल इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है. अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको हार्ड लगते हैं तो आप उस पर जाकर देख लीजिए. इतने सारे मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो एक आधी मेंटरशिप लगा दीजिए ताकि आपको गाइडेंस मिलता रहे. क्योंकि इसमें एक गाइडेंस का इम्पोर्टेंस बहुत है और एक है कि स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए. और ये सब यूट्यूब पे आजकल सब अवेलेबल है. तो मुझे पर्सनली लगता है कोचिंग का इसलिए नहीं लगाई थी. पर यही है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो नहीं भी लगाया तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग रिलीव रह सकते. कितने घंटे पढ़ना चाहिए क्या? और इस एग्ज़ाम में सिर्फ मतलब फिजिकल वर्क तो ज़्यादा है नहीं, बट मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा. क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इन इटसेल्फ 1 साल ले लेती है. उसमें भी अगर क्लियर हुए तो 1 साल लेती है, वरना मतलब आपकी लाइफ के 3-4 साल 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, वो समझेगा नहीं. तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए. भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो हमें बहुत मोटिवेट करती रहती है. हमारे पास भरोसा रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हमारे साथ सही ही होगा.
सो उसकी वजह से मुझे बहुत इसमें बहुत मतलब डर लगेगा, फियर रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, कुछ लेवल ऑफ डिप्रेशन रहेगा कि कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन ब्लू, नो वन नोस कि क्या होने वाला है आगे। बट खुद पे भरोसा रखिए, खुद की स्ट्रेंथ को समझिए, जो आप गलतियां कर रहे हैं उस पर काम कीजिए कि कैसे आप उसको सुधार सकते हैं, और किसी की भी मदद लेने से घबराइए नहीं। पहले मैं ये करती थी कि मदद लेना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, बट किसी से भी मदद लीजिए, जो आपको मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, आप उनसे पूछिए कि कैसे कर सकते हैं। तो ये सब की वजह से आप सही में आगे जा सकते हैं। साधनाश्री प्लॉटिंग अँड कन्स्ट्रक्शन बुलढाणा शहरात प्लॉट्स, लेआउट, घर, रो हाऊस, फ्लॅट आणि कॉम्प्लेक्स विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. बुकिंग सुरू आहेत. पोदार लेआउट, पोदार इंटरनॅशनल स्कूलजवळ, खामगाव रोड, बुलढाणा. साधनाश्री नगर, खोंडेवाडी, हाजी मलंग दर्ग्याच्या मागे, चिखली रोड, बुलढाणा. जांभरुण लेआउट, मदर तेरेसा नर्सिंग कॉलेजच्या मागे, जांभरुण रोड, बुलढाणा. श्री रामलल्ला नगर, न्यू तोमाई इंग्लिश स्कूल रोड, अयोध्या नगरच्या उत्तरेला. इथे बुकिंग सुरू आहेत. ऑफिस पत्ता आहे डॉक्टर लद्दड हॉस्पिटलजवळ, पार्लेवार बिल्डिंग समोर, बुलढाणा. आणि संपर्क श्री गणेश सिंग जाधव सर सातगावकर, कार्यकारी संचालक. फोन नंबर 7385 46 66 66. साधनाश्री प्लॉटिंग अँड कन्स्ट्रक्शन, बुलढाणा.